शहनामा.com में आप सबका इस्तकबाल है, स्वागत है, खैर मकदम है। आज हमारे साथ इंतहाई मोतबर और मायनाज सहाफ़ी मेहताब आलम साहब हैं। मेहताब आलम साहब का ताल्लुक़ द वायर उर्दू से भी रहा है और दीगर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जो अखबारात और रसायल व जराइद हैं, उनसे उनका ताल्लुक़ रहा है और वो काफ़ी मुतहर्रिक और काफ़ी फ़ाल शख्सियत साबित हुए हैं अब तक उर्दू के लिए। उनके दिल में उर्दू के लिए एक ख़ास दर्द है और उन्होंने एक प्रोग्राम भी शुरू किया था उर्दू के सिलसिले में, ताकि उर्दू की जो तबलीग है और उर्दू की तरोीज जो है वो हो सके। आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि उर्दू का की जो हालत है वो रोज़ बरोज़ गिरती चली जा रही है। अखबारात और रसायल के जो सर्कुलेशंस हैं वो गिर रहे हैं और रीडरशिप भी कम होती जा रही है, क्योंकि नई जनरेशन, नई नस्ल जो है उसका वो उसने स्विच ओवर कर लिया है अंग्रेज़ी पर या हिंदी पर या कोई और इलाकाई ज़बान पर। बहरहाल अ, वो कुछ हमें सॉल्यूशन भी बताएँगे और उस पर गिरिया भी करेंगे हम सब मिलकर। जी, मेहताब आलम साहब, खैर मक़दम है आपका। जी, हुसैन साहब बहुत-बहुत शुक्रिया और इसलिए भी शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि इस बातचीत में आप मुझे शरीक करें, तो उसके लिए मैं ममनून हूँ। अ, मैं शुरू में ही ये कह देना चाहूँगा कि मैं कोई गिरिया नहीं करूँगा, बल्कि मेरा ये है कि जो कुछ मैंने उर्दू सहाफ़त से जो मेरा ताल्लुक़ रहा है या जो तजुर्बा है और बहैसियत एक उर्दू के कारी की हैसियत से, किसी एक्सपर्ट की हैसियत से नहीं, जो कुछ मैंने सीखा है और जो चीज़ मुझे समझ में आई है, उसके हवाले से बातें रखना चाहूँगा। ज़रूर, ज़रूर। जैसा कि आपने फरमाया कि उर्दू अ, की जो हालत है और जिस तरह से रीडरशिप में और व्यूअरशिप में भी गिरावट आ रही है, तो मेरा ज़ाती तौर पर मानना ये है और ये कोई खाम-ख़याली नहीं है, बल्कि इसके कुछ बुनियाद है जिसकी बिना पर मैं ये बातें कह रहा हूँ। वो ये कि ये जो उर्दू की मतलब फ़्लाइट ऑफ उर्दू जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि उर्दू की ज़ुबून हाली का जो इश्यू है, वो कोई नया नहीं है। अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी साहब से हम सब वाकिफ़ हैं और अ अ अ, तो उनका एक इंटरव्यू है, वो बहुत तवील इंटरव्यू है और उसमें उन्होंने ज़िक्र किया है कि जो पोस्ट पार्टीशन, बिल्कुल पार्टीशन के बिल्कुल बाद की बात है, जब वो अ, स्कूल में पढ़ते थे, उन्होंने मैट्रिकुलेशन किया और उसके बाद तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि ये जो उनके हिसाब से अगर देखें उर्दू की उसका हाल, तो वो 1949 का ज़िक्र करते हैं और उसमें वो बताते हैं कि उस वक़्त और वो यूपी के ज़ाहिर-सी बात है कि उत्तर उत्तर प्रदेश के थे, आज़मगढ़ के इलाके में कहीं वो तालिब-इल्म थे। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे जो हाई स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे, या तो उर्दू मीडियम से पढ़ते थे या उर्दू उनका सब्जेक्ट होता था, वो अ, बिल्कुल वो एकदम बिल्कुल हिंदी अडॉप्ट करने लगे। हाँ, तो वहाँ भी फिर अब अगर हम 70s में जाएँ, 70 की दहाई में, तो वहाँ भी अगर न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है, उसमें भी इसका ज़िक्र मिलता है कि उर्दू मर रही है और वही चीज़ें जो अभी हम बातें करते हैं। और अक्सर हम ये सुनते हैं अपने बुज़ुर्गों से भी, अपने दोस्त अहबाब से भी। मैं कभी उर्दू अदब का तालिब-इल्म नहीं रहा, लेकिन स्कूल में मेरा ताल्लुक बिहार से है और वहाँ स्कूल में मेरा एक सब्जेक्ट उर्दू अ, हुआ करता था। तो उस हैसियत से मैंने उर्दू पढ़ी है 10वीं तक और फिर बीए में मैंने सप्लीमेंट्री के तौर पर एक उर्दू का पर्चा लिया था। तो अगर हम वो भी उस एतबार से भी अगर हम देखें तो उर्दू मुझे नहीं लगता कि उर्दू खत्म हो रही है। मैं इसको नहीं मानता हूँ, पहली बात तो ये। और दूसरी बात मुझे ये भी कहनी है कि मुझे नहीं लगता कि उर्दू कभी खत्म होगी। सवाल ये है कि उर्दू अ, अपने उर्दू की जो मतलब लॉस्ट गैलरी है, मतलब जो उर्दू की का जो आप कह सकते हैं कि गोल्डन पीरियड रहा है,
वो वापस आएगा ये नहीं है, मतलब वो वापस आएगा ये नहीं आएगा, ये सवाल है। सवाल ये है। दूसरा सवाल, हाँ जी, सवाल ये है, और सवाल ये है कि उर्दू, खास तौर पर आपके उम्र के जो लोग हैं, हम लोग तो अभी बच्चे हैं, तो उस जमाने में जो उर्दू का बोलबाला था और जिस तरह से उर्दू एक कम्युनिकेशन की जबान भी थी, सिर्फ अदब की जबान नहीं थी। मतलब आपके जमाने तक जब आप मतलब बिल्कुल जवान रहे होंगे और रिपोर्टिंग करते थे, तो उस वक्त और उस अभी की जो सूरत हाल है, मतलब अगर 70s की बात करें, अक्सर हम देखते हैं कि जब अ, ये बाबरी मस्जिद की शहादत का मामला आता है, तो वाहिद उर्दू अखबार का एक एक जो सुर्खी हमें मिलती है वो इनकलाब अखबार की मिलती है, और उसमें बायलाइन जो है वो आपका मौजूद है। तो और ग्राउंड रिपोर्टिंग वाली चीज, ये 92 की बात है, और जाहिर सी बात है कि उससे पहले तो मुझे नहीं लगता कि उर्दू कभी खत्म होगी। हाँ, मुझे नहीं लगता कि उर्दू मर रही है। मेरा जो सवाल, अलबत्ता मुझे ये लगता है कि उर्दू बहैसियत ज़बान, हुँ, और एक ज़बान जो अदब से आगे जा कर के, मैं ज़बान को अदब से अलग, मतलब अदब को ज़बान से अलग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है, और मेरी ज़ाती राय ये है कि जो एक ज़बान होती है, वो अदब से बहुत आगे की चीज़ होती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ़ लिटरेचर नहीं होता है। जी अलमिया हाँ। ये है कि आज के वक़्त में उर्दू सिर्फ़ और सिर्फ़ अदब की ज़बान बनकर रह गई। रहेगी। कम्युनिकेशन के तौर पर इसका, या फिर जो दूसरी चीज़ें हैं जिससे किसी भी ज़बान को, मतलब कोई भी ज़बान आगे बढ़ती है, वो चीज़ें हो पाएँगी, नहीं पाएँगी। मसलन कि उर्दू ज़बान में तालीम, हुँ? या फिर उर्दू ज़बान में अदब के अलावा जो दूसरे मज़ामीन हैं, वो साइंस के मज़ामीन हो सकते हैं, समाजियात के मज़ामीन हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी के मज़ामीन हो सकते हैं, और जो दिगर मज़ामीन हैं, उसमें आप तफ़सीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है। अ, वो उर्दू में मौजूद है, या उर्दू अ, उसको उसके लिए उर्दू का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेरी राय ये है कि जब तक उर्दू कम्युनिकेशन की ज़बान नहीं बनेगी, जब तक उर्दू अ अ, मतलब इन चीज़ों में अदब से आगे निकल कर के, मैं अदब से आगे निकल कर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल नहीं शुरू होगा, तब तक उर्दू अ, में ना रोज़गार मिलेगा, ना लोग उर्दू पढ़ना चाहेंगे, ना लोग उर्दू को वो अहमियत हासिल हो पाएगी। मैं अक्सर एक एक बात कहता हूँ, और वो अब इतनी बार कह चुका हूँ कि बहुत अजीब लगता है, कि जब तक उर्दू सिर्फ नॉवेल्टी की ज़बान बनी रह जाएगी, मतलब तहज़ीब, सकाफ़त, लताफ़त, यानी इन रोटी चीज़ों रोजी की से भी ज़बान हाँ, उसका ताल्लुक होना रह चाहिए। जाएगी, तब तक उर्दू का मतलब कोई भला नहीं। क्योंकि हम ये भी देखते हैं, और आप मुझे सही करेंगे अगर मैं गलत हूँ, तो जो लोग अपने आप को अहले ज़बान कहते हैं, और या जिनको अपने अहले ज़बान होने पर बहुत फ़ख्र है, हुँ, हम और आप जानते हैं कि अलमिया ये है कि उसमें से ज़्यादातर लोग, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90% लोग ऐसे हैं, जो एक ख़त भी उर्दू में नहीं लिख सकते। हुँ, सही तो है, अ अ सही है। तो मसला ये हो गया कि वो हो सकता है बहुत फसीह और बलीग उर्दू बोलते हों, हाँ, उनकी उर्दू लेकिन उर्दू को खास तौर पर रस्मुल खत के मामले ना उर्दू पढ़ पाएँगे वो। उनसे अगर पूछ लीजिए जी हाँ जी। तो कि आपने उर्दू में आखिरी किताब कब पढ़ी थी, तो वो भी शायद आप नहीं बता पाएँगे। हुँ, तो वो चीज़ है। और मुझसे अक्सर सवाल, आपने ज़िक्र किया कि मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया था। मैंने कुछ-कुछ कोशिशें अपनी तरफ से की थी, मसलन एक प्रोग्राम मैंने शुरू किया था उर्दू की बात के नाम से, जिसमें किसी भी एक ऐसे इश्यू को लेकर के उर्दू पर हम बात करते थे। तो उसमें अक्सर लोग, और उसमें ये मौका होता था कि लोग सवाल कर सकें। हाँ, सवाल-जवाब का मौका हो, और उसमें तरीका यही था कि मुझे जितना पता था वो मैं तुरंत बता देता था, लेकिन अगर कोई ऐसा सवाल आया, तो वो मैं किसी जानकार से मालूम करके पता कर नहीं, लेता उसका था। फ़ॉर्मेट बहुत तो अच्छा था आपका प्रोग्राम का। जी, जी, शुक्रिया। तो उसमें एक सवाल अक्सर लोग पूछा करते थे, ख़ास तौर पर जिनको वो ये पूछा करते थे कि अदब के अलावा, मतलब अदब
के अलावा कौन सी ऐसी चीज होगी अगर हम उर्दू नहीं पढ़ें जो मिस करें? उर्दू पढ़ने का उसका क्या फायदा होगा? कौन सी ऐसी चीज होगी अगर, और क्योंकि हो ये रहा है कि जो उर्दू अदब में जो अच्छी चीजें हैं वो तो ट्रांसलेट हो ही रहा है, तो हिंदी में आ रही हैं वो चीजें, अंग्रेजी में आ रही हैं। तो ऐसा क्या होगा जो अगर हम उर्दू ना सीखें, उर्दू रस्मुल खत ना सीखें, उर्दू की बारीकियों से वाकिफ ना हो, हाँ, तो कौन सी ऐसी चीज होगी जो जो हम मिस करेंगे? जी, ये सवाल बहुत बहुत बुनियादी सवाल है, बहुत बुनियादी। और मुझे लगता है कि जब तक इसको हल नहीं किया जा सकेगा और जब तक इस पर हम तवज्जो नहीं देंगे, तब तक ये मसला हल नहीं होने वाला। हम रोते रहेंगे, मरसिया तो खानी आपके करते रहेंगे। नुक्ता नज़र से इसका हल क्या है? देखिए, कई चीजें हैं जो की जा सकती हैं। पहली बात तो मुझे लगता है कि सबसे पहले वो अहबाब जो उर्दू के खत्म होने का रोना रोते हैं, उनको रोना रोने से थोड़ा आगे, मतलब अपनी अपनी सतह पर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई उर्दू का अखबार खड़ा कर दे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई उर्दू एकेडमी बना दे, मैं ये नहीं कह रहा कि उर्दू स्कूल कायम कर दे, लेकिन अपनी अपनी सतह पर, अपने अपने लेवल पर, हाँ, जो हम कर सकते हैं। मसलन हम इतना कर सकते हैं कि हम अपने बाल बच्चों को या हमारे अपने दोस्त अकारिब को उर्दू सिखा सके, उनसे उर्दू से वाकिफ करा पाए। वो भी नहीं हो रहा है। हाँ, एक बड़ा बहुत ही इस इसकी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए एक पर्चा है, उर्दू बुक रिव्यू, आप वाकिफ हैं। तो उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉलम है, वो हर इशू में एक जो उर्दू के नक्काद या उर्दू के अदीब या उर्दू दां या अहले ज़बान जो अपने आप को कहते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं। और उसमें एक सवाल ये होता है कि क्या आपके जो बच्चे हैं वो उर्दू पढ़ते हैं, समझते पढ़ हैं लिख या सकते पढ़ते हैं या हैं, नहीं लिख सकते, जो नेक्स्ट जनरेशन है। यहाँ पर आके फँस आप जाता है। देखेंगे आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग जो है उसमें मतलब गोल गोल है मामला। तो ये चीज है। उसके अलावा मुझे लगता है कि जहां जहां पर जो चीजें हो सकती है, मसलन हम, अभी आपने जिक्र किया कि जो उर्दू की रीडरशिप है उर्दू अखबारों की, वो कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही? उसकी 3-4 वजह हैं। एक वजह तो ये है कि लोगों ने उर्दू अखबार खरीदना बंद कर दिया है या कम कर दिया है। उसकी भी कई वजह हैं। मसलन लोग कह सकते हैं, और उनका कहना बजा है, मतलब मैं उसको गलत बात नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि उर्दू अखबार में ऐसा क्या होता है जो अगर हम नहीं खरीदे तो मिस कर जाएंगे। सिर्फ ये कि क्योंकि वो उर्दू में है और इसी के लिए हम अखबार पढ़ें, तो उससे मसले का वो तो नहीं है। तो उसमें क्या होता है, क्योंकि हम आप बेहतर जानते हैं कि उर्दू अखबारों में जो चीजें छपती हैं, पहले भी, मतलब डिजिटल जो जमाना आया उससे पहले की बात भी अगर हम देखें तो उसमें मामला ये है कि जो हिंदी में ऑलरेडी छप चुकी हैं, जो अंग्रेजी में जो चीजें हो जाए वो तर्जुमे से या डेस्क से, क्योंकि रिपोर्टिंग का वो, मतलब रिपोर्टिंग के लिए लोग नहीं है, तो ज्यादातर चीजें जो है, और उर्दू जो, मतलब अगर आप सेंसस का मरदमशुमारी का डेटा भी देखें, तो जो उर्दू पढ़ने वाले लोग हैं, जो उर्दू पढ़ सकते हैं, वो सिर्फ उर्दू पढ़ना नहीं जानते बल्कि वो दूसरी जबान भी जानते हैं। मसलन अगर तेलंगाना में एक उर्दू पढ़ने वाला शख्स है, तो उसमें से 50%, मतलब उसमें से ज्यादातर लोग, जो आबादी है, वो तेलुगु भी पढ़ सकती है, अंग्रेजी भी पढ़ सकती है। तो अगर उन तक वो खबर या इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पहुंच चुकी है, तो अनटिल अनलेस उसमें कुछ आप नया जोड़ते हैं, कुछ नई चीज लाते हैं, वो उसको क्यों पढ़ेगा या उसमें अपना वक्त क्यों लगाएगा? तो वो एक वजह है। दूसरी वजह जिसका पहले भी जिक्र हुआ और आपने खुद कहा था कि लोग रस्मुल खत से वाकिफ नहीं है, पढ़ मतलब मतलब, और नए जनरेशन की बात, अब खुद हम देख लें, उत्तर प्रदेश को ही देख लें, तो उसके सियासी वजूहात भी रहे हैं, जाहिर सी बात है कि स्कूलों में उर्दू को अलाउ नहीं किया गया, कोर्ट में एक लंबा, मतलब लिटिगेशन चला, वो मामला तो है, लेकिन उसके बावजूद जो, ऐसा नहीं है कि लोग प्राइवेट के तौर पर भी उर्दू पढ़ सकते थे, बहुत सारे ऐसे इदारे थे, बहुत सारे जामियात थे जिसके जरिए, तो कहीं ना कहीं उसके बाकी जो रही सही कसर थी, वो जो हमारे इदारे हैं,
अंजुमन है, चाहे हमारे एकेडमीज हैं, उन्होंने भी उर्दू को आम लोगों तक पहुंचाने में, रिसाई में वो नहीं मैं किया। आपसे यही अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जो जी, ट्रेडिशनल और रवायती और सरकारी और गैर सरकारी इदारे थे उर्दू से मुताल्लिक, उन्होंने मुशायरों के अलावा बहुत कोई ठोस काम नहीं किया। जी, ये इधर हाल में अच्छी कुछ चीज़ें हुई हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं और बिलख़ुसूस जो उर्दू दाँ नहीं है, यानी वो मुसलमान भी हैं लेकिन उर्दू दाँ नहीं थे। जैसे जी, यहाँ कुलसूम मुस्तफ़ा जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक तलफ़्फ़ुज़ नाम का प्रोग्राम शुरू किया कि वो किस तरह से अल्फ़ाज़ का मखरज हो और किस तरह से उसको बोला जाए और कहाँ बोला जाता है, वो क्रैश कोर्सेज़ उन्होंने किए। या जी, अभिषेक शुक्ला साहब हैं, वो जी, उर्दू के क्लासेस लेते हैंगे, ऑनलाइन भी लेते हैं और यूँ भी पढ़ा जी, रहे हैं। तो जो इंडिविजुअल्स जो हैं, वो तो मेहनत कर रहे हैं। जी, लेकिन जो इदारे हैं वो सिवाय सेलिब्रेशंस करने के और सिवाय लंबी-लंबी बातें करने के और सिर्फ़ करोड़ों रुपए खर्च करने के, अब यहाँ आप देखिए अभी ये जो बनी है फ़खरुद्दीन अली अहमद कमेटी और उर्दू अकेडमी, इसका भी जी, हाल जो है वो जो उसमें रखे गए हैं, वो चूँकि उनको सब एक ख़ास पार्टी से लाना था, तो जो लोग रखे गए हैं वो उनसे कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि इससे पहले हम भी रह चुके हैं उर्दू जी, अकेडमी में और किसी को कोई दिलचस्पी नहीं होती है, सिर्फ़ अपना प्रेस नोट, अपनी तस्वीर तक वो रहता है। जी, तो हमारा जी। ख़्याल ये है, आपका क्या ख़्याल है इस सिलसिले में कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं बनिस्बत इदारों के, जैसा आप फरमा रहे थे। मैंने बीच में इसमें टोक दिया, माफ़ कीजिएगा। जी, तो मेरी ज़ाती राय ये है कि जो इदारे हैं उनको अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। हाँ, हुँ, उसमें बहुत ज़्यादा अपने वक़्त का और अपने रिसोर्सेज़ का, क्योंकि हम सब के पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं। सही है। तो उसका उसको उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। हुँ, हम अपनी सतहों पर जो कुछ कर सकते हैं और जो एक-दूसरे को, जो अलग-अलग फ़र्दन-फ़र्दन लोग कर रहे हैं, उसको एक-दूसरे को जो मदद कर सकते हैं, वो करना चाहिए। ठीक है। बजाय इसके कि डुप्लीकेट करें। मसलन अगर अभिषेक शुक्ला साहब लखनऊ में उर्दू सिखाने का काम कर रहे हैं, तो कोशिश हो कि अगर कोई दूसरा, अगर हमारे पास हुसैन साहब के पास कोई आए और कहे कि मैं उर्दू सीखना चाहता हूँ, तो बजाय इसके कि हम उर्दू सिखाने बैठ जाएँ, हम कहें कि अभिषेक साहब सिखा रहे हैं, रुजू आप कर उनके लें। पास चले जाइए। हाँ, सही है। रुजू कर लें। जी तो हाँ, सही। मेरा ये कहना है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोगों को मिलके काम करना चाहिए, पर एक एक कोऑर्डिनेशन हो सकता है, जिसमें लोग अलग-अलग चीज़ों पर, जैसे आपने कुलसुम साहिबा का नाम लिया कि वो तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से चीज़ें करते हैं। मसलन आपने अभिषेक साहब का ज़िक्र किया, तो हिमांशु जी का, मतलब जो हिमांशु वाजपेयी है, वो भी, हाँ, कि भई मतलब ज़ाहिर है उनकी वजह से तो बहुत इस पढ़े, हाँ, तो आसान हुई उनकी इसके वजह से। तो इसी तरह से अलग-अलग तरह के जो लोग काम कर रहे हैं, वो दूसरा ये है कि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उर्दू को जहाँ पर तवज्जो नहीं दी जा रही है, वो ये है कि स्कूल बुनियाद पर, हाँ, देखिए मैं आज अगर मैं उर्दू वायर उर्दू का एडिटर अगर रहा या कुछ सालों तक मैंने उसकी इदारत की, अ, तो इस वजह से कर पाया क्योंकि मैंने स्कूल में बचपन में मैंने उर्दू पढ़ी थी। अगर वो नहीं होता, हाँ, अगर बुनियाद। वो चीज़ नहीं होता, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं स्कूल के लेवल पर, और मुझे अभी बहुत खुशी हुई थी जब मैंने सुना कि लखनऊ का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल है और वहाँ उर्दू बहुत सालों बाद फिर से लामटिनर रिव्यू कॉलेज, की। जी, जी। लामटिनर कॉलेज। जी, तो इसी तरह की कोशिशें होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब आप देखिए कि जहाँ एक तरफ हम उत्तर प्रदेश को देखते हैं और जो दूसरे इलाके हैं, जिनको अपनी उर्दू दानी पर बहुत फ़ख्र है, वहाँ हम देखते हैं कि अगर मरदमशुमारी का डेटा देखें, तो मतलब वो ग्राफ गिरता हुआ नज़र आ रहा है। हुँ, लोग, लेकिन दूसरी तरफ मतलब हम दक्कन की उर्दू को उर्दू ही नहीं मानते, अक्सर मज़ाक, जो इधर वाले लोग हैं वो मज़ाक उड़ाते हैं कि उनको तो वो मतलब किला को खिला बोलते हैं और हुँ, हुँ। मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर हम देखें महाराष्ट्र में मसलन, या फिर कर्नाटक के अंदर देखें, किसी लेवल तक अब तेलंगाना में देखें, तो वहाँ उर्दू मतलब यहाँ से ज़्यादा पढ़ी जा रही है। बहुत उसकी ज़्यादा। एक वजह ये है, इसकी उसकी एक वजह ये है कि वहाँ कहीं न कहीं, मतलब वो भी परफेक्ट नहीं है। कहीं न कहीं उर्दू में तालीम का इंतज़ाम है और रिवाज है।
तो वहां आपको मतलब शाजो नादिर शायद लखनऊ में और मतलब यूपी में और बिहार में आपको कोई स्टूडेंट मिल जाएगा जिसने 12वीं तक उर्दू में तालीम हासिल की और उसके बाद इंजीनियरिंग कर रहे हैं या मेडिकल कर रहे हैं। शायद ही आपको बिहार यूपी में मिलेंगे ऐसे, या झारखंड में, या इन इलाकों में। लेकिन अगर महाराष्ट्र चले जाएं आप, या कर्नाटक चले उर्दू जाएं, या मीडियम स्कूल है तेलुगु, वहाँ तो, जी महाराष्ट्र में तो। तो और शबीना के स्कूल से, शबीना रात में लगते हैं स्कूल उर्दू के। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीजें जब तक नहीं लाई जाएंगी, जब तक मतलब उन चीजों को फिर से शुरू नहीं किया जाएगा और सही से नहीं सही किया है, जाएगा, सही है। तब तक वो नहीं। एक काम तो ये करना होगा। दूसरा मुझे लगता है कि मैं मतलब मेरी बातों से ऐसा लग सकता है कि मैं लिटरेचर मतलब मैं बेअदब हूँ, अदब में मतलब अदब को वो नहीं मानता। लेकिन मुझे लगता है अदब में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो करने की जा सकती हैं, जिसकी तरफ उतनी तवज्जो नहीं नहीं दी गई। दी जाए। मसलन देखिए, जो हिंदी में चीजें आ रही हैं वो उर्दू का कारी डायरेक्ट पढ़ सकता है, उसको तर्जुमे की उसकी कोई जरूरत नहीं। भले ही हिंदी का कारी न पढ़ सकता हो, लेकिन उर्दू का कारी उसको हाँ पढ़ बिल्कुल सकता है। बिल्कुल। अंग्रेजी का जो उर्दू का कारी है वो अंग्रेजी भी किसी हद तक पढ़ सकता है। लेकिन अगर मान लिए मलयालम में कोई अच्छा अदब प्रोड्यूस हो रहा है, जी जी। कन्नड़ में अच्छा अदब प्रोड्यूस हो रहा है, मराठी में अच्छा अदब प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर बांग्ला में अच्छा अदब प्रोड्यूस हो रहा है, असमीज में, तो वो ट्रांसलेशन बहुत कम, साजो नादिर मिलते हैं। मुझे लगता है अगर उन चीजों को अगर हम उर्दू में मुंतकिल कर पाए, उसका तर्जुमा हो, तो उर्दू उससे रिच हो, और वाइस वर्सा भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है जब मसलन उर्दू एकेडमी तर्जुमे का काम करती हैं, या अक्सर लोग तर्जुमे का काम कर लेते, तो इनके साथ टाई अप किया जा सकता है। ये मैं कई बार कह चुका हूँ। तो ये एक काम हो सकता है। दूसरी बात ये कि ये जो टेक्नोलॉजी है, मसलन आप लखनऊ में बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, और हम बात कर रहे हैं आज से 15 साल पहले, या ये कह लें कि 10 साल पहले भी, या पेंडेमिक से, वबा से पहले भी इस तरह इतना इतना हम बात नहीं, मतलब इस तरह से बात नहीं करते। हाँ नहीं, वो था ही तो रवाजी। हाँ, तो ये तो किस तरह समझिए से हम 2 बरस के अंदर ये ज्यादा डेवलप हुआ है। जी, तो किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं उर्दू को, और इस सिलसिले में काम भी हो रहा है। कई दफा ये होता, मसलन मैं एक ग्रुप का हिस्सा हूँ जहां जिसका नाम है टीच इन उर्दू, मतलब उर्दू में पढ़ाएं। और वो बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान में उर्दू में जो पढ़ाते हैं, उर्दू अदब नहीं, उर्दू में जो साइंस पढ़ाते हैं, उर्दू में जो मैथ्स पढ़ाते हैं, उर्दू में सोशल साइंस पढ़ाते हैं, उनका ग्रुप है, उनका वेबसाइट भी है टीचिंग उर्दू। उसमें नौजवान भी हैं, सीनियर भी हैं, वो लोग ये काम कर रहे हैं। इसी तरह से जैसे आपने अभिषेक साहब का जिक्र किया, मैं ऐसे कम से कम 15 ऐसे इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को जानता हूं जो उर्दू सिखाने का, मसलन कलकत्ता में, आप ये समझिए कलकत्ता में एक ग्रुप है जो लगातार मतलब 3 बैच हो चुके हैं अभी तक उनके उर्दू सिखाने का, उर्दू के अलावा उर्दू, फारसी और अरबिक सिखाने का। और बंगाली लोग, मतलब जिनकी जबान, पहली जबान, मादरी जबान बांग्ला है, वो उर्दू सीख रहे हैं। इसी तरह से मतलब आपको दिल्ली में ऐसे कई सारे इनिशिएटिव हैं। मैं एक साहब को जानता हूँ, चंडीगढ़ में रहते हैं, SK लाल साहब नाम है उनका। वो साहब उर्दू सिखाने का काम पिछले 40 साल से कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात। 40 साल से उर्दू सिखाने का काम कर रहे हैं। अभी भी मैं कहीं पढ़ रहा था, इंडिपेंडेंट उर्दू में एक साहब, एक हमारे दोस्त ही हैं सहाफी, उन्होंने एक स्टोरी की थी। महाराष्ट्र में एक साहब हैं, वो अभी तक में 60,000 लोगों को उर्दू सिखा दिया। तो ये भी है कि ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। बहुत सारा ये जो मरसिया खानी इस वजह से भी, और गिरियां मतलब इस वजह से भी होता है क्योंकि जो उर्दू में काम कर रहे हैं या उर्दू के लिए काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे हमारा राब्ता कट गया है। कहीं ना कहीं हम उनसे हम, क्योंकि हम आसपास के ही लोगों से हमारा राब्ता है जिनका उर्दू से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, या जो उर्दू के लिए उस तरह से कोशा नहीं है,
तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि वो सब चीजें खत्म हो गई। लेकिन जब मैं देखता हूँ, और मेरा जिस तरह से, आप ये देखिए कि हाल के दिनों में आप देखेंगे, शुरू में जब आप फेसबुक पर आए होंगे तो शाज़ो नादिर ऐसे लोग मिलेंगे जो कि उर्दू में में लिखते आप थे। देखें हाँ, कि अब उर्दू काफी में है। लिखते थे। हम्म। हाँ, और उसमें बड़े बड़े शोरा हैं जिनको हम्म। अब बाजाब्ता ट्रोल किया जाता है, ये हम्म। कि भाई आप हिंदी में क्यों लिखते हैं, आप उर्दू में भी क्यों नहीं लिखते हैं। हम्म। हाँ, उनका आर्ग्यूमेंट होता है कि भाई उर्दू हिंदी में हम चाहते ज्यादातर हैं लोगों तक, कि जो और मैसेज है वो मल्टीप्लाई करे। हाँ मल्टीप्लाई उनका भी करे। आर्गुमेंट और किसी ये हद तक कोई सही भी है। बिल्कुल सही है, और ये कोई नया आर्ग्यूमेंट नहीं है। हम्म। हम सब वाकिफ हैं कि कुरतुलैन हैदर साहिबा जब अपने मतलब नॉवेल्स और तख्लीकात छपवाती थी तो उर्दू के अलावा हिंदी में भी छपवाती थी। जी जी। तो ऐसे मतलब, तो ये जो चीजें हैं, मेरा ये कहना है कि ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन साथ में अच्छी बात ये है कि बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, उस पर थोड़ा फोकस करना चाहिए, और उसको और कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, उर्दू को कैसे डेवलप किया जा सकता है, कैसे जो मौजूदा हालात है, मसलन आप देखें कि उर्दू लर्निंग का जो प्रोग्राम है या उर्दू को सीखने सिखाने का जो सिलसिला है वो कोई बहुत नया सिलसिला नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी किसी अभिषेक साहब ने शुरू किया है, या अभी किसी क्या नाम है किसी शख्स ने कलकत्ते में शुरू किया है या दिल्ली में शुरू किया है। हर उर्दू मतलब एकेडमी या अंजुमन या सेंटर के निसाब मतलब प्रोग्राम में ये शामिल रहा है। लेकिन जो चीज उसमें और इसमें अलग है कि पहले मतलब एक लगा बढ़ा हुआ ढर्रा था, जिस जिस जिसके हिसाब से हम उर्दू सिखाने की कोशिश करते थे, उसमें स्टूडेंट को उतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। अब ये हुआ कि उसमें चेंज हुआ, और इसीलिए आप देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग, अगर आप ट्विटर पे हैं तो आप देखेंगे कि, और एक कैंपेन भी चला था, हैं, आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं जिनका उर्दू से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि उनका नाम उर्दू में और अंग्रेजी में मिलेगा आपको। इसी तरह से मैं कई जगह उर्दू में, मराठी में, उर्दू में, आप तमिल खुद में, 6 ज़बानें तो जानते हैं? हाँ, मैं 6 ज़बानें तो नहीं जानता हूँ, मैं 2-3 ज़बानें जानता हूँ। बाकी तो ऐसे मतलब थोड़ी समझ वगैरह लेता हूँ। तो ये ये चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों पर थोड़ा फ़ोकस करने की ज़रूरत है, और जो लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई भी परफेक्ट काम कर रहा है। उनकी उनको पजीराई प्रमोट और करने की, सरपरस्ती होना उनको चाहिए। हिम्मत, अगर हम प्रमोट भी नहीं कर सकते तो मेरा कम से कम ये कहना है कि अननेसेसरी उसको क्रिटिसाइज भी न नहीं, करें। जैसे सही। मैं अपनी बात ही कहता हूँ, और मैंने जैसा पहले भी कहा कि मैं कोई उर्दू दां नहीं हूँ। मैं कोई मतलब अहले ज़बान नहीं हूँ, क्योंकि मैं जिस इलाके, बिहार के जिस इलाके से आता हूँ, वहाँ उर्दू पढ़ी तो जाती है। हम मतलब उर्दू हम पढ़ते हैं, और बचपन से पढ़ते हैं। सिर्फ मज़हबी किताबें नहीं पढ़ते हैं, बल्कि निसाब की किताबें भी हम उर्दू में पढ़ते हैं। लेकिन तलफ़्फ़ुज़ का हम हमेशा से मसला रहा है। शीन को सीन और मतलब वो चीज़ें रही हैं। लेकिन ये है कि अगर आप उसका सिर्फ मज़ाक उड़ाते रहेंगे, तो वो तो फिर खैर गलत वो एक बात है, अजीब वो तो किस्म का एक छिचोरी बात है। और जी, हर आदमी का लहजा लबो लहजा, लेकिन ये कि उसने एफर्ट किया है, वो उर्दू की खिदमत कर रहा है, तो इस मामले में तो ज़रा सा हौसला अफजाई की ज़रूरत होती हैगी, और हिम्मत शिकनी की नहीं कि आदमी मजाक उड़ा रहा है, तो जाहिर है कि वो आदमी काम नहीं करेगा, फिर नक्कू बन जी। जाएगा। और मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि उर्दू कैसे सीखी जाए? तो हम्म। मैं ये कहता हूँ कि उर्दू सीखना सीखने का सबसे आसान तरीका ये है कि जैसे हमने अंग्रेजी सीखी, हम में से जो 90% या 95% जो लोग हैं, वो तो उन्होंने तो अंग्रेजी सीखी है ना। आज जो हम और आप अंग्रेजी बोल पा रहे हैं या पढ़ पा रहे हैं या लिख पा रहे हैं, वो तो हमने सीखी है, एक्वायर की है। हमारी जबान मादरी जबान तो नहीं रही है अंग्रेजी। अगर 5% को इस हिंदुस्तान में छोड़ दें जहाँ घर में भी अंग्रेजी बोली जाती हो और मोहल्ले में भी अंग्रेजी बोली जाती हो, तो नहीं। तो जैसे हमने अंग्रेजी सीखी है, पहले गलत सलत लिखना शुरू किया, और फिर वैसे ही उर्दू सीखी। अलबत्ता उर्दू सीखना अंग्रेजी सीखने से ज्यादा आसान है, आसान है। क्योंकि हाँ आसान है, क्योंकि जो हमारी 70% वोकेबलरी है, जो हिंदी जानते हो या फिर
इन इलाकों को जानते हो, तो उनकी वोकेबलरी तो है ही, थोड़ा सा ग्रामर पर फोकस करना है। और असल चीज है रस्मुल खत, और रस्मुल खत भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप थोड़ा 3-4 महीने लगा दें तो हाँ तो हो जाएगा, बहुत आसानी से कोई भी हो सीख जाएगा। सकता है। और टेक्नोलॉजी ने उसमें बहुत आसानी फराहम कर दी। एक तो ये है कि बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं। ऑनलाइन एप्स मौजूद हैं, चीजें हम्म मौजूद हैं। जैसे आप ये देखें कि जब इन पेज में टाइप करना होता था, तो वो हम्म। अपने आप में बाज़ाब्ता सीखना पड़ता था। जी हाँ, हाँ, जी हाँ। लेकिन आज ये है कि अगर आप फोन पर टाइप करें, तो अगर आप उर्दू जानते हैं, तो भले ही अगर इमला आपका सही है, तो वो कर देगा। आपको अगर वो सही से नहीं, तो वो खुद सजेस्ट हाँ, कर वो देता है। सही। और फोन का फायदा ये है कि वो एक बार अगर सही सेट हो गया, तो आगे भी वो सही दिखाएगा। जी हाँ, जी हाँ। तो ये सब जो चीजें हैं, मुझे लगता है इसका इस्तेमाल इस्तेमाल करना चाहिए। और इसमें खास तौर पर मुझे लगता है कि अगर उर्दू को अ, आगे ले जाना है और उर्दू अ, की हम बेहतरी चाहते हैं, तो खास तौर पर ऐसे लोग जो इस पोजीशन में हैं, जो कि उर्दू को लेकर के फाइनेंशियली भी इन्वेस्ट कर सकते हों या अपना वक्त इन्वेस्ट कर सकते हों, जो इस पोजीशन में है, जब तक जिसको उर्दू का अशराफिया कह सकते हैं आप, हाँ, या उर्दू एलीट कह सकते हो, उनको रोल अदा करना पड़ेगा। तो बिल्कुल, दो बिल्कुल। तीन चीजें हैं, एक तो उर्दू जो अशराफिया है, उर्दू एलीट है, उनको रोल पर करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि जो बुनियादी सतह पर मुझे लगता है कि कम से कम उर्दू 5वीं क्लास तक, 5वीं जमात तक या 8वीं जमात तक उर्दू, अगर मतलब आप ये देखें कि वो अगर उर्दू मीडियम से भी ना पढ़ें, और मैं जब मीडियम की बात कहता हूं, तो मैं उसको मादरी जबान के तौर पर, मतलब उस शख्स के मादरी जबान के तौर पर वो करें। अब जैसे मैंने बहुत साल पहले एक किताब पढ़ी थी मणिशंकर अय्यर साहब की, तो वो तमिलनाडु से आते हैं, तमिलनाडु से एमपी भी रहे। तो उन्होंने इसका जिक्र किया था कि ऐसा क्यों है कि नॉर्थ इंडिया के जो मुसलमान हैं, वो तालीम में पसमानदा हैं, और जो तमिलनाडु के मुसलमान हैं और साउथ इंडिया के मुसलमान हैं, वो निस्बतन बेहतर हैं, मतलब इधर के मुसलमानों से। तो उसमें उन्होंने एक वजह ये बताई थी, और जो बहुत अ, अ, उम, बहुत बुनियादी वजह मुझे मालूम पड़ती है, वो ये कि वहाँ के जो मुसलमान हैं, उनकी जो मादरी ज़बान है, उसमें तालीम के जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, मौक़े हैं, वो मौजूद हैं। यहाँ दिक्कत ये है कि जो ज़बान हम घर पर बोलते हैं, या जो हमारी मादरी ज़बान है, और जो हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, वो मुख्तलिफ है। तो उसमें बड़ा फिर क्या होता है कि घर पर कोई होता भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। मसलन हमारी माएँ मदद नहीं कर पाती हैं, हमारे भाई मदद नहीं कर पाते हैं। और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि अभी 2 साल पहले की बात है, दिल्ली में एक लड़की ने 12वीं जमात, 12वीं या 10वीं, हाँ, में टॉप किया। और वो जो स्टूडेंट है, वो उर्दू मीडियम की स्टूडेंट। तो मैंने उससे पूछा कि आपको नहीं लगता कि क्या अगर आपने अंग्रेजी मीडियम से पढ़ा होता, तो आप और अच्छा कर पाते? हम्म तो उसका साफ जवाब था कि अगर मैं अंग्रेजी मीडियम से पढ़ती, तो आज जो मैं अचीव कर पाई हूँ, वो नहीं कर। और सही उसकी है। वजह ये बताई, उसकी वजह उन्होंने बताई कि उसकी वजह ये बताई कि उन्होंने कहा कि मेरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था, और जो मैं, मतलब जो मेरी मादरी ज़बान है, वो दोनों एक थी। तो उसका फ़ायदा ये होता था कि जो मेरी छोटी बहन, मतलब बड़ी बहन थी, वो भी मुझे मदद कर सके अगर मैं कुछ होता था, या अम्मी से मैं कभी पूछ लेती थी। ये अगर मैं अंग्रेज़ी मीडियम होता मेरा, या कोई दूसरा मीडियम होता है, जिसमें हो सकता है कि मैं और अच्छा कर सकती, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे जो घर वाले हैं, वो अंग्रेज़ी से वाकिफ़ नहीं। तो उसमें होता तो ये है कि हम अपने बच्चों को, या जो वो अंग्रेजी मीडियम में तो भेज देते हैं, लेकिन वो किसी हालत करें ना, उनकी अंग्रेजी सही हो पाती है। और अंग्रेजी मीडियम में भी जो मुतवसत तबका है मुसलमानों का, या उर्दू उर्दू पढ़ने लिखने वालों का,
या जो जिनका उर्दू से ताल्लुक है, वो इतने हाई फाई नहीं तो नहीं है कि बहुत अच्छे अंग्रेजी मीडियम में भेज दें। तो वो किसी दुकान में उर्दू मीडियम अंग्रेजी मीडियम के जो स्कूल, जो बहुत सारे, मैं उसको दुकान ही कहता हूँ, वो शॉप्स जो खुले हुए हैं भी हो उसमें भेज देते हैं और वो किसी किसी लायक नहीं रहते हैं। हाँ, तो ये सारी मुझे लगता है चीजें हैं। और मुझे लगता है कि कहीं भी इसको लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोशिश ये करना है कि उर्दू बाजार की जबान बने। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि बाजारू जबान बने। नहीं, मैं समझ बहुत, हाँ, नहीं, मैं व्यूअर्स के लिए, जो हमारे हाँ, नहीं नाजरीन नहीं, हैं, मैं उनके समझ लिए रहा हूँ कर रहा हूँ कि कि जब तक बाजार की जबान नहीं बनेगी, हाँ, जब तक, जैसे अब एक चीज ये हुआ है कि आप देखेंगे कि एक चीज शुरू हुई है कि लोकलाइजेशन। हाँ, वो ये हुआ कि अब आप देखेंगे कि हर ऐप में ऑप्शन आने लगा है कि आप हिंदी में, मराठी में, जी हाँ, जी हाँ, हाँ, जी हाँ। तो वो डिमांड ड्रिवन होता है। अगर हम्म, उर्दू वाले डिमांड करने लगेंगे कि भाई नहीं, ये ऐप उर्दू में भी मौजूद होना चाहिए, बिल्कुल, हाँ, वो तो ऐड कर देंगे। उर्दू, हाँ, तो वो ऐड कर देंगे। अगर उनको लगेगा हम्म, कि इससे हमें 1000 कस्टमर और मिल रहे हैं, तो कोई हम्म, भी जो दुकानदार होगा वो अपने 1000 कस्टमर्स जाहिर है। क्यों लूज करना चाहेगा। लेकिन वो डिमांड हमें क्रिएट करना पड़ेगा, और वो जब डिमांड क्रिएट होगा, अगर 100 मतलब 1000 लोग डिमांड वो होंगे, बनेंगे, तो उसका फायदा ये होगा कि 2 लोगों को, उस 1000 लोगों की वजह से 2 लोगों की नौकरी भी मिलेगी। बिल्कुल, और बिल्कुल। फिर क्योंकि दिक्कत, अब जैसे सहाफत में ही देख लें, और आप बेहतर जानते हैं कि जो आज के, मतलब अभी जो सहाफत, उर्दू में सहाफत कर रहे हैं, उसमें बुनियादी तौर पर 2 तरह के लोग हैं, या 2 बैकग्राउंड के लोग हैं। मैं 2 तरह के लोग नहीं कहना चाहता। एक तो ये है कि जो या तो मदरसा बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि उनकी उर्दू निस्बतन अच्छी होती है, तो वो। दूसरा जो लिटरेचर पढ़ के आए। मसला ये होता है कि उनको सहाफत का आइडिया नहीं होता। वो उनकी गलती नहीं है, वो वो तो उनकी अलग गलती एक नहीं। मैदान है, पूरा एक मैदान हाँ, है। तो वो, जबकि आप देखेंगे कि जो दूसरी जबानों में सहाफत हो रहा है, या जो सहाफत हो रही, उसमें आप देखेंगे कि लोग साइंस पढ़ के भी आ रहे हैं और सहाफत कर रहे हैं, बिल्कुल। सियासियात भी पढ़ के आ रहे हैं, हम्म, समाजियात भी पढ़ के आ रहे हम्म, हैं, हम्म, अलग अलग जबानें पढ़ के, कॉमर्स भी पढ़ के आ रहे हैं। तो हम्म। वो, और इसी वजह से होता यह है कि क्योंकि आप चीजों से वाकिफ नहीं होते, इसलिए वो फिर क्वालिटी भी मेंटेन नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जो साइंस पढ़ के आ रहा है, या दूसरा, अनटिल कि हाँ उसके अंदर बहुत जज्बा हो, और आप, सही। हम सब जानते हैं कि जज्बा एक लेवल तक ही चल सकता है, नहीं, मतलब फिर वो चल नहीं पाता, वो प्रैक्टिकली नहीं हो पाता एक जज्बा। हाँ। शुरुआत तो तो जज्बे से ही होती है, जी, लेकिन आखिर में तो वो वो प्रोफेशनलिज्म हो जज्बा जाता है बना और रहे। कमर्शलाइजेशन हो जाती। जी। जी, तो वो मुझे लगता है उस तरह की चीजों को, मसलन ये है कि उर्दू में हम अक्सर इसका रोना रोते हैं कि उर्दू में रिपोर्टिंग नहीं होती। हाँ भाई, नहीं होती है, मतलब ये कोई नई चीज नहीं है। मैं तो पुराने, मतलब सर सैयद जो अखबार निकालते थे, या उस तरह की चीजें, मैं बहुत पुरानी चीजें भी कभी कभी देखता रहता हूँ, मतलब ओरिजिनल देखता जी। रहता हूँ, तो उसमें भी मुझे लगता है कि उस वक्त की उर्दू सहाफत और आज की उर्दू सहाफत में बहुत का फर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि उर्दू सहाफत की जो गिरावट है वो अभी शुरू हुई है और उस वक्त है। हाँ, उस वक्त नौयत अलग थी। मसलन अ, जो, अगर आप कोई मौलवी बाकर से कंपेयर करें, तो मौलवी बाकर का जमाना अलग था और हमारा जो जमाना जो है वो अलग था। हाँ, जाहिर। तो हाँ, और उस वक्त की जो सहाफत थी उसका मकसद कुछ और था, आज की जो सहाफत है उसका मकसद और। बस मेरा कहना ये है कि मसलन अगर उर्दू में रिपोर्टिंग नहीं होती तो क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि रिपोर्टिंग में पैसे दरकार होते हैं। रिपोर्टिंग में मतलब अब रिपोर्टर को आप भेजेंगे तभी तो रिपोर्ट करे। तो मसलन आप लखनऊ में रहते हैं, तो उसको अगर फैजाबाद भेजना है रिपोर्टिंग के लिए, हाँ, अयोध्या के जाहिर लिए, है, तो वो जाहिर तो सी बात है अखबारों की। कि आपको गाड़ी दिया होगा, या मतलब हाँ, ट्रेन से भी गए होंगे तो किराया होगा। हाँ, जाहिर है। उसके बाद मतलब इतनी इतनी भी ये चीज है, लेकिन उसके लिए पैसे दरकार है। दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि कोई भेज ही, अगर चला ही गया तो रिपोर्टिंग कर लेगा। रिपोर्टिंग अपने आप में का आर्ट है, वो भी सीखनी पड़ती है, या आप करते करते सीखते हैं। उसका लोगों को मौका नहीं, क्योंकि तर्जुमे से ही वक्त नहीं मिलता है,
8 पेज निकालने हैं तो उन 8 पेज को भरना है, मतलब मैं ये कोई नेगेटिव सेंस में नहीं कर सकता, वो ये मैं जरूरत समझ है रहा हूँ। किसी भी ये अखबार तो की। जो उसकी मुश्किलात हैं वो तो है ही है, हाँ, वो नेगेटिव तो हों। ऐसे में मेरी राय ये है कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि मान लिया 5 ऐसे नौजवानों को, 10 ऐसे नौजवानों को या 10 ऐसे रिपोर्टर्स को जिनकी रिपोर्टिंग करने में, उर्दू ज़बान में रिपोर्टिंग में दिलचस्पी हो, क्या हम उनकी माली मदद कर सकते हैं? क्या हम कोई एक फेलोशिप जैसे और ज़बानों में निकलता है, हिंदी में फेलोशिप या अलग-अलग चीज़ों में, क्या हम इस तरह का कोई मतलब क्योंकि बहुत लोग हैं जो कहते रहते हैं और कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो लेकिन उसके सब कुछ वसाइल भी करने तो के हों। लिए वसाइल दरकार है। तो क्या हम वो वसाइल फराहम कर सकते हैं? मुझे लगता है कि नाज़रीन को जो हमारा ये वीडियो और ये डिस्कशन देख रहे हैं, उसको इस सिमत में सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई 10,000 रुपए दे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि, पर क्या हम ₹100 दे सकते हैं महीने का? ये सही हाँ, कह रहे अगर हैं। ₹100 भी कोई देता है, बहुत तो बुरा ₹1200 हाल है। होते हैं, ₹1000 भी, लोग, सालाना अगर 1000, जी, तो जी, इस तरह से धीरे-धीरे अगर हम कर लोग सकते हैं। ये कि चाहते हैं कि अखबार जो उर्दू का है वो उनके घर में मुफ्त पहुंचे, और बड़े-बड़े लोगों की मैंने ये ज़हनियत देखी है कि वो 5 पैसे खर्च नहीं करना चाहते। भई अरे नहीं पढ़ रहा है कोई, मंगवा ही लो कम से कम, उससे उर्दू को मुस्तहकम होगी, उर्दू मुस्तहकम होगी। लेकिन जैसा आपने कहा कि ये जो इन्हें छोटी ही तादाद में और ग्रुप्स वाइज़ अगर जिस तरह से मेहनत करें तो उर्दू मुस्तहकम हो सकती है। और मुझे लगता भी है कि इधर मैंने 2 साल में देखा कि जिस तरह से मैंने आप अभी ज़िक्र किया कि कुछ ग्रुप्स, कुछ कुलसुम मुस्तफ़ा ज़ाहिर है कि अंग्रेज़ी की जर्नलिस्ट थी, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में थी, जी, इंडियन एक्सप्रेस में और जगहों पे उसमें तहलका वगैरह में भी। तो लेकिन उनको दिलचस्पी पैदा हुई और उन्होंने एक ऐसा मजमा तैयार किया कि जो उर्दू तबके से ताल्लुक़ नहीं रखता था। जी, इसी तरह से हिमांशु वाजपेयी ने जो मजमा पैदा किया, इन्हें कम से कम वो उर्दू अल्फ़ाज़ तो कानों में घुले जाकर, जी, या अभिषेक काम कर रहे हैं या और बहुत से काम कर रहे हैं। बहरहाल ये कि हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। हमारे पास वक़्त कम था और आपने हमारी नहीफ़ आवाज़ पर लब्बैक कहा। हम आपके जी। सनमन हैं, आपका शुक्रगुज़ार हैं। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं इसको आप प्रमोशन समझ लीजिए या कुछ समझ लीजिए। मैंने इसी मौज़ू पर एक मज़मून अंग्रेज़ी में लिखा है, वो अच्छा, शायद किसी अच्छा, मौके से मैं हिंदी में भी, सॉरी उर्दू में भी ट्रांसलेट करूँ। बेहतर। ये एक किताब में शाये हुआ एक माइनॉरिटी कॉन्डम करके एक किताब है। समाज-और-जी उसमें कॉन्टिन्यूम लिविंग इन द हाँ। बेहतर। तो इसमें एक मजमून मैंने लिखा है कि इज देयर अ फ्यूचर ऑफ उर्दू इन इंडिया, क्या हाँ, ये उर्दू तो में, दिलचस्प होगा मज़मून। हिंदुस्तान में उर्दू का कोई मुस्तकबिल है, इसके हुँ, ऊपर। तो ये हुँ। बातें जो मैंने कही हैं, उससे और भी बातें, यहाँ तो बस ऐसे ही हमने आप उर्दू में उसका जिक्र किया। तर्जुमा कराइए और हम लोग भी उसको हर तरफ छपवाएँ, ताकि अगर उसमें हाँ, कुछ मैं हमारी सवाल हैं कोशिश है। और और उसके जवाब भी मिल रहे हैं तो उसको, उस मज़मून को लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी हो गया है। जी, जी। तो मैं और एक और हमारे और दोस्त 1-2 इस पर काम कर रहे हैं, और कुछ इसके पहलू पर, मसलन उर्दू सहाफ़त से ताल्लुक़ मतलब के हवाले से भी। हमारे एक दोस्त हैं, शायद आप वाकिफ़ भी हैं उनसे, शम्सुर रहमान अलवी साहब, जो जी, जी। भोपाल में रहते हैं। हुँ, हुँ। लखनऊ के पास के ही रहने वाले हैं, आबाई वतन उनका वहीं है। तो कुछ-कुछ कोशिशें हो रही हैं और बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि वो अल्लामा इकबाल का जो शेर है, मुझे वो बहुत पसंद है, नहीं नाउम्मीद अपनी कश्तवीरा से, ज़रा क्या है, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ ज़रख़ेज़। मिट्टी, वो जी, मैं भी तो भूल पा रहा था। जी, तो बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत मुझे नहीं शुक्रिया पता आपका, बहुत था। इनायत आपकी। हम फिर आपसे गुफ्तगू करते रहेंगे इंशाअल्लाह, अगर जी, आप पास जी, वक़्त होगा। और ये जो मज़मून बिल्कुल। आपने लिखा है अंग्रेज़ी में, इसको अगर उर्दू में जल्द से जल्द हाँ, आप तर्जुमा कीजिए। मैं पूरी कोशिश और करूँगा। अलबत्ता ये इस मज़मून का एक हिस्सा स्क्रॉल वेबसाइट पर शाये हुआ है, है, तो मैं ये करूँगा कि उसका लिंक आपको भेज बेहतर है, दूँगा, ताकि बेहतर है। आप जब मैं यूट्यूब पर अपने आप व्यूअर्स अपलोड को करें, तो वो नीचे कर दूँगा। डिस्क्रिप्शन में आप वो डाल सकते जी, बेहतर है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी इनायत आपकी। हैं। आप आदाब। आदाब।